हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सीएचओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 सीएचसी कवर्स ए पॉपुलेशन इन हिली एरिया। अब आपको इसमें देखना है सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और पूछा क्या हिली एरिया में एक सीएचसी कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। तो आपको हिली एरिया, प्लेन एरिया इनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए 20,000, बी 30,000, सी 80,000 या डी 1,20,000। तो आप अपना आंसर रेडी कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 80,000। इसमें पूछा गया हिली एरिया, ठीक है। प्लेन एरिया होता तो अलग राइट आंसर। सीएचसी कितने 80,000 पॉपुलेशन को कवर करती है हिली एरिया में, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अब देखते हैं हिली एरिया का, देख लिया अपन। सीएचसी इन प्लेन एरिया इंक्लूड 1,20,000। प्लेन एरिया में एक सीएचसी कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है 1,20,000 को, और हिली एरिया में हो गया था 80,000, ठीक है। दोनों अलग अलग, हिली वाला प्लेन एरिया। पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया इंक्लूड 30,000 पॉपुलेशन एंड हिली एरिया में 20,000। मतलब पीएचसी है जो प्लेन एरिया में तो कितने 30,000 और हिली एरिया में 20,000। सीएचसी है जो प्लेन एरिया में तो 1,20,000 और हिली एरिया में 80,000। तो ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, हिली एरिया प्लेन अलग अलग होगी पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल इज कॉमनली यूज इन फैमिली प्लानिंग मेथड। फैमिली प्लानिंग मेथड में कौन सा मेटल कॉमनली यूज लिया जाता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी गोल्ड। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए साथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको पता ही है, तो एजुकेशन में कॉपर टी वगैरह यूज ली जाती है फैमिली प्लानिंग मेथड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कॉपर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी PMSMA, लॉन्च इन विच ईयर। तो ये अभियान कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। कम्युनिटी सीएचओ का पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मलेरिया किस टाइप के ऑर्गेनिज्म फैलता है। ऑप्शन ए हो गया वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी पैरासाइट। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरासाइट। पैरासाइट से कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। 4 इसकी स्पीसीज होती है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की। तो पैरासाइट, प्लाज्मोडियम क्या एक टाइप का पैरासाइट है। तो मलेरिया किससे फैलता है, पैरासाइट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओपीवी वैक्सीन इज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। ओरल पोलियो वैक्सीन कौन से ईयर में डिस्कवर हुई थी। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1957। ओपीवी कब डिस्कवर हुई थी, वैक्सीन की बात चल रही है यहाँ पे। तो ओपीवी आई थी 1957 में। ओपीवी क्या एक तरह की लाइव वैक्सीन है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अपन देखते हैं इन 1954 इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज डिस्कवर्ड। इनएक्टिवेटेड वो तो थी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये कब आई थी 1954 में। एंड इन 1962 रूबेला वैक्सीन इज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीवी पूछ ले तो 54 में, और रूबेला आ गई थी 1962 में, और ओपीवी आई थी 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। साथ साथ में आप भी अपने क्वेश्चन रेडी रखिए, कॉपी पेन लेके, जिससे आपको इवेल्युएशन हो जाएगी आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर टी। जब कॉपर टी यूज करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएगा, ब्लीडिंग। कंफ्यूज नहीं होना, इन्फेक्शन पे या कॉम्प्लिकेशन पूछा, ठीक है। तो अब अपन इसका रैशनल देखते क्या है। और कॉपर टी रिमूव मोस्ट कॉमनली इन पेन। जब भी फीमेल को पेन हो तो कॉपर टी को रिमूव कर देना, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कॉपर टी कब रिमूव करते हैं, पेन के ड्यूरिंग पेन को कॉपर टी रिमूव करते हैं। कॉपर टी डिक्रीज चांसेज ऑफ इन्फेक्शन, ये या बात करने ध्यान रखना है। कॉपर टी इन्फेक्शन के चांसेस को डिक्रीज करती है, ठीक है, बढ़ाती नहीं है, डिक्रीज करती है। क्योंकि अपन ने देखा था कॉपर एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। एंड कॉपर टी सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि कॉपर टी कौन सा जनरेशन की वो है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं चाहे तो, कि भाई ये पॉइंट अलग है, ये मेरे को याद नहीं है, तो आप एक नोट्स की कॉपी लेके बैठे तो उसमें लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ एन इन्फेंट एट 1 ईयर ऑफ एज। हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है इन्फेंट का एट 1 ईयर ऑफ एज। ऑप्शन है 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 45 सेंटीमीटर। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन डी 45 सेंटीमीटर। आया कंफ्यूज नहीं होना, या 1 ईयर पे पूछा, 8 बर्थ नहीं पूछा। 8 बर्थ होता तो 33 तो 35 सेंटीमीटर होता, लेकिन यह पूछा एक साल में कितना होता है हेड सर्कमफेरेंस। तो हेड एक साल में कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 45 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चेस्ट सर्कमफेरेंस भी इतना हो जाता है एक साल में 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक साल पे पूछे। 8 बर्थ पे अलग होता है, एक साल पे अलग होता है। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है 8 बर्थ, अपन ने देखा था 33 से 35 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। 8 बर्थ पूछा, ठीक है। और चेस्ट सर्कमफेरेंस पूछ ले नॉर्मल कितना होता है 8 बर्थ पे, तो इससे 3 सेंटीमीटर कम होता है। तो जनरली वो कितना होता है 30 से 33 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस कितना हो गया 33 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ हेड सर्कमफेरेंस इज बिलो 33 सेंटीमीटर इट इंडिकेट डिहाइड्रेशन। अगर कि न्यू बॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस 33 सेंटीमीटर से कम 8 बर्थ पे, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है इफ हेड सर्कमफेरेंस इज अबाउट 35 सेंटीमीटर एट बर्थ इट इंडिकेट हाइड्रोसिफेलस। अगर न्यू बॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस कितना बर्थ पे 35 सेंटीमीटर ज्यादा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हाइड्रोसिफेलस या मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मल हो गया 33 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 बर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ आरडीएस। अब पहले आरडीएस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, न्यूबॉर्न की डिजीज कंडीशन एक बच्चों में होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होती है। तो इसमें पूछा क्लासिकल सिम्टम क्या है आरडीएस के। ठीक है, ऑप्शन नेजल फ्लेयरिंग, ऑप्शन बी ग्रंटिंग, ऑप्शन सी चेस्ट रिट्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अपना आंसर नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इसके क्या क्लासिकल सिम्टम है। नेजल फ्लेयरिंग मतलब क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ नेयर्स, जो ये नोज के नेयर्स होते हैं वो क्या वाइडनिंग हो जाता है। ठीक है, वाइड हो जाता है, वाइडनिंग ऑफ नेयर्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट हो गया ग्रंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे एक ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी न्यूबॉर्न एक्सपायरेट करेगा तो एक्सपायरेशन के टाइम ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रंटिंग। एंड चेस्ट रिट्रैक्शन क्या होता है, चेस्ट वॉल पुल बिटवीन रिब्स, चेस्ट वॉल का रिब्स के बीच में पुल होना क्या कहलाता है, चेस्ट रिट्रैक्शन। तो ये तीनों की क्लासिकल सिम्टम है आरडीएस के। ठीक है, आरडीएस की होता है सर्फेक्टेंट की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल करते हैं किसी पेशेंट का, तो उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड पूछा। ठीक है, ये नॉट वगैरह एक्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आराम से पढ़े। तो इसमें ऑप्शन हो गया था, ऑप्शन ए एसजीपीटी, ऑप्शन बी एचडीएल, ऑप्शन सी एलडीएल, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें पूछा नॉट इंक्लूडेड, तो कौन से इंक्लूडेड नहीं है लिपिड प्रोफाइल में, सिंपल आंसर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए एसजीपीटी। एसजीपीटी क्या, सीरम ग्लूटामेल पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, ये लीवर एंजाइम है। तो और बाकी ये तीनों क्या, इनको लिपिड प्रोफाइल में इंक्लूड करते हैं। एचडीएल होगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब नॉर्मल लेवल कितना ये देख लेते हैं अपन इन तीनों का। नॉर्मल लेवल ऑफ एचडीएल कितना होगा 40 to 70 mg पर डीएल। एचडीएल क्या, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, पता है आपको गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा हो गया, एचडीएल। और नॉर्मल लेवल कितना हो गया 40 to 70 mg पर डीएल। नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ एलडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, नॉर्मल लेवल कितना हो गया 70 to 130 mg पर डीएल। इसको क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं। तो एचडीएल हो गया गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड नेक्स्ट है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बॉडी में 150 to 200 mg पर डीएल। ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछे तो 150 to 200 mg पर डीएल। एचडीएल का अलग से पूछे, एलडीएल का अलग से पूछे तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, जीएफआर जिसको बोलते हैं अपन। ऑप्शन ए 100 ml पर मिनट, ऑप्शन बी 125 ml पर आवर, ऑप्शन सी 150 ml पर मिनट, ऑप्शन डी 125 ml पर मिनट। तो आप अपना क्वेश्चन आंसर रेडी रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 125 ml पर मिनट। अब ये देखिए दो है ऑप्शन 125 ml पर आवर एंड 125 ml पर मिनट।
तो ये GFR कितनी पर मिनट होती है, तो आपको ये भी याद रखनी, साथ ही साथ कंफ्यूज नहीं होना है, यूं नहीं जल्दबाजी में आप आंसर कर दो 125 देख के बी आंसर कर दिया, तो ये पर आवर और ये पर मिनट है, तो GFR हमेशा पर मिनट देखी जाती है, ठीक है। राइट आंसर कितना हो गया 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन है गोविंद डोटासरा, ऑप्शन बी रघु शर्मा, ऑप्शन सी अशोक गहलोत, ऑप्शन डी अशोक चांदना। तो कौन है हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान के? राजस्थान CHO का पेपर है तो आप भी सकते हैं क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप भी अपना आंसर नोट रखिए, राइट आंसर हो गया इसका बी रघु शर्मा। रघु शर्मा कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ठीक है। बाकी ये तीनों मंत्री कौन है इनका देखते अपन, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। गोविंद डोटासरा क्या है? गोविंद डोटासरा इज एजुकेशन एंड डेप्यूटी CM ऑफ राजस्थान। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अपना? गोविंद डोटासरा जी। एंड डेप्यूटी CM उप मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद डोटासरा। पहले कौन थे? सचिन पायलट, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट अशोक गहलोत CM ऑफ राजस्थान, ये तो सबको पता ही है। एंड अशोक चांदना इज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ लेंस यूज इन पेशेंट विद मायोपिया? एक मायोपिया का पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन से टाइप का लेंस यूज में लेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी हो गया कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी हो गया सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी हो गया बाइफोकल लेंस। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं मायोपिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एंड हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट में कॉन्वेक्स लेंस यूज लेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट हो गया हाइपरमेट्रोपिया, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस, एंड मायोपिया के पेशेंट में कॉनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पिना इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन बी मिडल ईयर, ऑप्शन सी बोनी लेब्रिनिथ, ऑप्शन डी मेम्ब्रेनस लेब्रिनिथ। तो ये ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्या पूछा? पिना कौन से पार्ट, कौन से ईयर का पार्ट, एक्सटर्नल ईयर में, मिडिल ईयर में, इनर ईयर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। पिना क्या है? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है पिना में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से टाइप का कार्टिलेज होता है? येलो इलास्टिक टाइप का। अब बोनी लेब्रिनिथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिनिथ देखा इनर ईयर के पार्ट है, ठीक है। इनर ईयर के दो पार्ट होते हैं, बोनी लेब्रिनिथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिनिथ, ठीक है। तो ये पिना किसका हो गया? ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। पिना इज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्केलेटल मसल डेराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? स्केलेटल मसल कौन से लेयर से डेराइव्ड होती है, ठीक है। ऑप्शन है एंडोडर्म लेयर, ऑप्शन बी मेसोडर्म लेयर, ऑप्शन सी एक्टोडर्म लेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको बताना है स्केलेटल मसल है जो कौन से टाइप की लेयर से डेराइव्ड होती है। आप अपना आंसर रेडी रखिए, तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी मेसोडर्म लेयर। मेसोडर्म लेयर से स्केलेटल लेयर कहाँ से आती है? मेसोडर्म लेयर से, ठीक है। और अपन देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट कार्डियक, तीन टाइप की मसल होती है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। तो कार्डियक एंड स्केलेटल मसल आर डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म लेयर, ठीक है। कार्डियक और स्केलेटल मसल किससे होती है? मेसोडर्म लेयर से डेराइव्ड होती है। नेक्स्ट स्मूथ मसल, मोस्टली स्मूथ मसल इज ऑल्सो डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म लेयर। मोस्टली तो क्या होता है? स्मूथ मसल भी मेसोडर्म से लेयर होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे सम एक्सेप्शन लाइक आइरिस मसल, इरेक्टर पिलाई ऑफ स्किन एंड मायोएपिथेलियल लेयर ऑफ ग्लैंड डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ये तीन टाइप की मसल्स है जो एक्टोडर्म से होती है डेराइव, ठीक। कौन कौन सी? आइरिस मसल आंख में, इरेक्टर पिलाई ऑफ स्किन, इरेक्टर पिलाई मसल स्किन की, एंड मायोएपिथेलियल लेयर ऑफ ग्लैंड, ये सब एक्टोडर्म से डेराइव्ड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक्सेप्शन का सवाल आ सकता है कि कौन सी मेसोडर्म से लेयर, कौन सी मेसोडर्म से डेराइव नहीं होती है। जैसे ऑप्शन में आएगा आइरिस मसल, तो आइरिस मसल किससे होती है? एक्टोडर्म से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। कार्डियक और स्केलेटल तो मोस्टली मेसोडर्म से होती है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या? ये चारों क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फैट सोल्यूबल कौन सा? वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा हो गया पीछे? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों कौन से हो गए? वाटर सोल्यूबल, और ये चारों हो गए फैट सोल्यूबल। तो ये आपको ध्यान रखना, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज सीन इन अ पर्सन विथ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई पेशेंट है तो उसमें क्या, कौन से साइन एंड सिम्टम दिखेंगे इन चारों में से, ठीक है। कोई एक दिखेगा। तो ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी टेकिपनिया, ऑप्शन डी डायरिया। तो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म को तो उसमें कौन सा सिम्टम सीन होंगे?
आप भी अपना आंसर रेडी रखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किस में दिखेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में। तो ऑब्वियसली बात है ये तीनों किसके है? हाइपरथायरॉयडिज्म में दिखेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म का कोई पेशेंट है तो ये तीनों सिम्टम आएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें ब्रेडिकार्डिया दिखेगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाए उसको क्या बोलता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होते थे। हाइपो में क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाती है। आप थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्टर। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ ले तो कौन सी है? थायराइड। एंड सिंपल पूछ ले लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो लीवर, ठीक है। लेकिन यह क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो लार्जेस्ट कौन सी? एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज एच शेप और बटरफ्लाई शेप। शेप कैसा होता है थायराइड ग्लैंड का? एच शेप या बटरफ्लाई शेप। थायराइड ग्लैंड वेट इज अराउंड 25 ग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना वेट होता है? 25 ग्राम, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ राजस्थान इन 2019? 2019 में राजस्थान की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 38। 38 किसकी थी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इंडिया की कितनी थी? 33। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया कितनी होगी? 33, राजस्थान होगी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इंक्लूड इन विच काइंड ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, ठीक है, इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो आपको बताना है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते किसी भी डिजीज प्रिवेंशन के लिए तो वो कौन से लेवल में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, आप अपना आंसर रेडी रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टर्सरी में क्या आएगा? रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रीमोर्डियल और प्राइमरी में क्या डिफरेंस होता है? जनरली जब पॉजिटिव फैक्टर प्रेजेंट नहीं हो और तब अपन कोई प्रिवेंशन यूज करे तो वो हो गया प्राइमोर्डियल। एंड जब पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट हो और उससे प्रिवेंशन के लिए अपन कुछ स्टेप लेता है तो वो आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। ये इन दोनों में कंफ्यूज होता है बच्चे ज़्यादातर, तो ये इन दोनों में मेनली डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन फॉलोइंग विच इज ए टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन? इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के पूछ ले कौन सा लाइव वैक्सीन है कौन सा किल्ड है। तो इसमें पूछा गया इन फॉलोइंग विच इज ए टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। तो इन चारों में से एक क्या किल्ड वैक्सीन है, तो आपको बतानी कौन सी किल्ड वैक्सीन है। ऑप्शन है BCG, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी येलो फीवर, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है? एक तरह की किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। बाकी तो ये तीनों कौन सा होगी? लाइव वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोल्ड चेन फेलियर रिस्क इज मैक्सिमम एट विच लेवल? सबसे ज्यादा रिस्क क्या होता है कोल्ड चेन फेलियर होने का? ऑप्शन ए स्टेट लेवल, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी सब सेंटर। तो सबसे ज्यादा रिस्क क्या होता है? ऑप्शन डी सब सेंटर। सब सेंटर और विलेज लेवल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क होता है कोल्ड चेन फेलियर का, ठीक है। इन तीनों के बारे में देखते क्या है। अब स्टोरेज ड्यूरेशन कितना होता है? स्टोरेज ड्यूरेशन एट स्टेट लेवल इज 3 मंथ। 3 महीने तक स्टोरेज कर सकते हैं स्टेट लेवल पे वैक्सीन को, ठीक है। टेम्परेचर वो उस हिसाब से रहता है, तो 3 महीने तक अपन स्टोर कर सकते हैं वैक्सीन को स्टेट लेवल पे। स्टोरेज ड्यूरेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड PSC इज 1 मंथ। डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कितने टाइम तक? 1 महीने के लिए अपन स्टोर कर सकते हैं। एंड स्टोरेज ड्यूरेशन एट सब सेंटर इज 48 to 72 आवर्स। फैसिलिटी नहीं होती तो यहाँ पे 2 से 3 दिन तक वैक्सीन को स्टोर रख सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHO के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।